हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो एज यू ऑल नो कि जैप एग्जामिनेशन जो है उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है। सो वी हैव 4 सब्जेक्ट्स: INFS, PPB, RBWM एंड AFM। तो इनमें चार चार मॉड्यूल्स रहते हैं। हर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आज उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें अगर मॉड्यूल ए की बात करें तो सनराइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये वाला टॉपिक जो आपको पीपीबी में भी मिलेगा। सो ये दोनों सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली जो रिकमेंडेशंस है नरसिम्हा कमेटी की, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। FDIs एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, और जो हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है जितनी भी दे रखी हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं टॉपिक्स में से आता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर मॉड्यूल बी की बात करें तो इकोनॉमिक्स की जो 3 डेफिनेशंस है और डिमांड कर्व के बिहाइंड कौन सी फोर्सेज है, डिमांड कर्व की मूवमेंट, उन सब के बारे में पढ़ना है। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। केन्स की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो काफी इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं जो आरबीआई यूज करता है। जीडीपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल सी की अगर बात करें तो बैंक नेशनलाइजेशन 2 बार हुआ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरबीआई पेड अप कैपिटल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके जो भी आरबीआई की पावर्स मिलती है उनको, आरबीआई एक्ट 1934 से। फिर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम मॉड्यूल सी। मॉड्यूल डी की अगर हम बात करें, नोटिस मनी क्या होता है, टर्म मनी क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स, रेपो रेट और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, LTRO, TLTRO, ट्राई पार्टी रेपो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड वैल्यूएशन थ्योरम्स, मर्चेंट बैंकिंग की डेफिनेशन और उनको लेके जो रेगुलेशंस है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नमेंट इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक्स है फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और आप सी और डी जो मॉड्यूल रहता है INFS का, इसे बहुत डिटेल में पढ़िएगा। ये आपका पहला पेपर होगा और ये अगर अच्छा हुआ, एक अच्छा नोट पे आपके एग्जाम्स शुरू होंगे, तो फिर बाकी के लिए आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिएगा। थोड़ी डेफिनेशन इसमें थोड़ी टिपिकल डिफिकल्ट हो सकती हैं, तो आप अभी से अच्छे से तैयारी शुरू करिए और टाइम पे रजिस्ट्रेशन करिए। पीपीबी की बात करें तो मॉड्यूल ए एंड बी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मॉड्यूल सी, उसके बाद मॉड्यूल डी है। अब इसमें बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में से हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। केवाईसी के गाइडलाइंस इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज के लिए, पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के अकाउंट कैसे ओपन होते हैं, एंसिलरी सर्विसेज जो बैंक में आपको मिलती हैं अपार्ट फ्रॉम लोन्स, बैंक लॉकर सर्विसेज दे रहा है, जॉइंट अकाउंट की सर्विसेज है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कौन कौन से अकाउंट एनआरआई ओपन कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफिकली चेक्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फॉरेन करेंसी के इंडियन रेजिडेंट्स कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे EEFC अकाउंट है, RFC अकाउंट है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम में से भी हर साल एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो ए मॉड्यूल आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हर इस टॉपिक में से दो दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको, और केस स्टडीज भी आती हैं पीपीबी में। मॉड्यूल बी की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, कौन कौन से टाइप के कस्टमर्स है जिनको लेंडिंग होती है। वर्किंग कैपिटल में आपको न्यूमेरिकल्स भी हैं, आप वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स के अलावा जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करिएगा। कौन कौन से टाइप की क्रेडिट फैसिलिटीज, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड मिलती हैं, ये आप पढ़िएगा। डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, टाइप्स ऑफ कोलेटरल, आपको इन टॉपिक्स में हाइपोथिकेशन, प्लेज क्या होता है, मॉर्टगेज क्या होता है, आप किन किन चीजों को गिरवी रख सकते हैं, वो सारी चीज, लैंड को रखते हैं, गुड्स को रखते हैं, तो उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, सब कुछ आपको पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस,
गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसके बाद डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सरफेसी एक्ट, ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉड्यूल सी जो है इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है अभी पीपीबी में। तो एसेंशियल्स ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन जो पहला ही चैप्टर है मॉड्यूल सी में, वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ईएफटी, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस में आपको टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं। फिर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो एनपीसीआई लेके आया है। फास्टैग है, हमारे एटीएम्स कैसे फंक्शन करते हैं, आरटीजीएस, नेफ्ट, एनपीसीआई के अंडर बहुत सारी चीजें हैं, यूपीआई है, सब कुछ आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। पीपीआईज है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। मॉड्यूल डी जो है काफी छोटा मॉड्यूल है, लेकिन इसमें से जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 7 कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। तो आप इस मॉड्यूल को एक बार थॉरो रीडिंग कर लीजिए। छोटा सा मॉड्यूल है, लेकिन अगर हम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो वर्क एथिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बैंकिंग एथिक्स और बेसिक डेफिनेशन जो है कि एथिक्स क्या होता है, मोरालिटी क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, डिलेमा क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये 25 टॉपिक आपके पीपीबी के लिए इंपॉर्टेंट है। एएफएम की बात करें तो इसके लिए ये इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें आप न्यूमेरिकल के बिना नहीं जा सकते, पढ़े बिना नहीं जा सकते। इसमें ए और सी मॉड्यूल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखा जाए तो बराबर सब पेपर आता है सब में, लेकिन ए मॉड्यूल जो है उससे आपको स्टार्ट करना है, वहीं से आपका बेस बनेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, ये अगर आप समझ गए तो आधा आपका टेंशन खत्म हो जाएगा एएफएम का। आपको जर्नल एंट्रीज डालनी आ जाए। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक पासबुक क्यों नहीं मैच कर रही है, टाइप्स ऑफ एरर्स कौन से होते हैं, प्रिंसिपल एरर है, एरर ऑफ कमीशन है, सस्पेंस अकाउंट कब बनाना पड़ता है कब नहीं बनाना पड़ता, डेप्रिसिएशन के मेथड्स, इनके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन दिया होगा कि ये खर्चे हुए हैं, इसमें से कैपिटल बताओ, रेवेन्यू बताओ। तो अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर हम मॉड्यूल बी की बात करें तो बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बनाने के जो बेसिक्स है, कंपनीज कौन से टाइप की होती है उनकी डेफिनेशन, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनता है, कौन कौन सी चीजें कौन कौन से हेड के अंडर आती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी किस कैटेगरी में जाएगी। फिर फाइनल स्टेटमेंट्स और कौन से डिस्क्लोजर करने जरूरी है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। मॉड्यूल सी की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो आप एज अ बैंकर्स आपको ये आते ही हैं। डेफिनेशन ऑफ एनुटीज, एनुटीज का कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड थ्योरम्स, बॉन्ड प्राइस वॉलेटिलिटी, एमसीक्यूज आते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड। उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीजेस के टाइप्स अलग अलग होते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट मॉड्यूल है कंपेयर टू अदर मॉड्यूल्स, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। डी मॉड्यूल जो है काफी इजी है, इसमें जो न्यूमेरिकल्स भी है वो बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है ना तो आप आराम से कर लोगे। तो टीसीएस टीडीएस डिडक्शंस इजी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवीआर रेशो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इजीली आप कर लोगे। और बजट के टाइप्स, ये आपके एएफएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आरबीडब्ल्यूएम कंपैरेटिवली इजियर सब्जेक्ट है, लेकिन बिना पढ़े तो कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इसमें ऐसी चीजें हैं जो आप नॉर्मली अपने बैंक में बहुत रेगुलरली करते हो, स्पेशली अगर आप लोन से डील करते हो। तो बी और सी मॉड्यूल इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग, बिजनेस के अलग अलग मॉडल्स, रिटेल और होलसेल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है, होलसेल बैंकिंग में और आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट टॉपिक है बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन एसेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मॉड्यूल बी में मैस्लो थ्योरी, काफी इंटरेस्टिंग काफी इजी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन हर बार आते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस आ जाता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, क्रेडिट स्कोर आप सबको पता ही है, लेकिन एक थ्योरी पढ़नी पड़ती है। करंट अकाउंट को लेके जो भी फीचर्स हैं, सेविंग्स अकाउंट को लेके जो भी फीचर्स है, जो भी प्रोसेस है, ये आपका काफी चीजें पीपीबी में भी है। ओके। उसके बाद मॉड्यूल बी में प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है उस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, ये भी आपका पीपीबी में है।
रिपीट हो रहा है यहाँ पे। रेमिटेंस प्रोडक्ट्स में नेफ्ट, आरटीजीएस, ईसीएच, एनएसीएच ये भी पीपीबी में आता है, तो दोनों जगह पढ़ लिए तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर ये डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, एनएफएस, एसएफएमएस, इन्फिनेट, इनमें से भी कुछ चीजें आपको पीपीबी में देखने को मिलती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पीपीबी में देखने को मिलता है। डाटा साइंस इन रिटेल बैंकिंग, सरफेसी एक्ट, डीआरटी, लोक अदालत, ये आपको पीपीबी में भी देखने को मिलता है। फिर रिकवरी एजेंट से एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट, सेम आपको पीपीबी में देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर आप पीपीबी के बाद इस सब्जेक्ट पे आएंगे ना, तो आपको लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है सब कुछ मैंने, तो इजी हो जाएगा। फिर है मॉड्यूल सी, मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग में 7 पीस क्या होते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है। फिजिकल एंड डायरेक्ट चैनल्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एक्सट्रीमली इजी, आपको लगता है कि ये तो हम रोज करते ही हैं। सीआरएम, बीसीएसबीआई, ये भी आपको पीपीबी में मिलेगा, बीसीएसबीआई। ओके, लास्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल डी, वेल्थ मैनेजमेंट में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पर्सनल फाइनेंसिंग प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इजी टॉपिक है। न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, अगर आप अपना टैक्स खुद फाइल करते हैं तो आपको काफी चीजें ऐसा लगेगी कि ये तो मैं खुद करता ही हूँ, तो ये भी इजी रहेगा। सोशल सिक्योरिटी की इंश्योरेंस स्कीम्स है, इजी है। क्रैमिंग का पार्ट है। विल राइटिंग, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। 100 ये हमने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपके 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आप सोचेंगे कि कहाँ से पढ़ें। देखो, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, वेल एंड गुड, बुक्स खरीद ली हैं, पहले से प्रिपेयर्ड हैं, यूट्यूब के सोर्सेज यूज करना चाहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी अच्छी सीरीज है। लेकिन अगर आप एक तरीके से एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि आपको एक बना बनाया मिल जाए, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ के आप ये पेपर क्लियर कर लें, तो मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, एडुटैप ऐसे कुछ दिखेगी, कोर्सेज पे क्लिक करिए, जैप कोर्सेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे नीचे जाइए, सिंगल कोर्सेज में फॉर 2025 आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ आईएफएस का कोर्स लेना चाहते हो, सिर्फ पीपीबी, सिर्फ एएफएम या सिर्फ आरबीडब्ल्यूएम का, वो अवेलेबल है 8 मंथ्स वैलिडिटी का, अभी आपको सिर्फ 1080 में मिल रहा है। 12 मंथ्स की वैलिडिटी का सिर्फ 1800 में मिल रहा है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और वहां पे आपको कोड फिल करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सबका कंबाइंड कोर्स चाहिए, तो देखो, जैब कैप का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी है, कि जैब और कैप एक साथ कोर्स ले लिया। अभी देखो, सिर्फ 7200 में जैब और कैप दोनों अवेलेबल है। फिर बैच 3 अभी चल रहा है लाइव क्रैश कोर्स का, ये भी आप ले सकते हैं, ओनली फॉर 3000 रुपीज ये है। इसमें आपको जैब 80 कोड लगाना है, फ्लैट 80% अभी ऑफ अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स है, पीवाईक्यूज है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, क्वेश्चंस बहुत है। अगर आप मास्टर कोर्स लेते हैं, उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले क्विक रिवीजन बैच होगा 5-5 क्लासेस का। इसमें आपको नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। 8 मंथ वैलिडिटी, 12 मंथ वैलिडिटी, दोनों ही वैलिडिटीज के कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। आपको बाय नाउ पे जाना है, और ये जब आपके पास डिटेल्स आपको अपनी भरनी है, और जब आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, तो आपको वहां पे जो कोर्स है वो आप वहां पे कोड फिल कर सकते हैं। आप एक बार कोड जरूर देख लीजिएगा, कोड आप जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा इस टाइम पे एप्लीकेबल है। कहीं जगह पे बैंकर कोड एप्लीकेबल है, कहीं पे जैब 80 कोड एप्लीकेबल है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो, या फिर ये जो हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, इस पे भी आप हमें मेल कर सकते हो। वेबसाइट पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कुछ भी इशू हो, इस नंबर पे कॉल करिए, आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई मिलेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो ऑल द बेस्ट, टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, डोंट डिले इट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।